हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशन। मैं पारुल मैम आज आपके लिए लेके आई हूँ केमिस्ट्री क्लास 10 का 4th चैप्टर विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, इसमें मैंने पूरे अच्छे से पढ़ाया है। हालांकि ये चैप्टर वन शॉट नहीं है, मैंने इसको कुछ पार्ट्स बनाया है। मतलब मैक्सिमम मैं अगर कहूँ 3 क्लासेस में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने अच्छे से डिटेल पढ़ाया है। गाइस वीडियो के बीच में थोड़ा सा वॉइस इशू आएगा बीच बीच में, आप उसे देख लीजिएगा। ज्यादा ऐसा नहीं कि सुनाई नहीं देगा, सुनाई देगा तो थोड़ा धीरे हो जाएगी। हम अगले वीडियो से ध्यान रखेंगे। बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये चैप्टर कार्बन कंपाउंड स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ाऊंगी। इसमें आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ये पहले हम इसे अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसे क्वेश्चन करेंगे। ये चैप्टर आपका सोनली प्रिपेयर करने का जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगी जो पेपर कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर। कार्बन कार्बन अगर आप अच्छे से जानते हैं कि तो कार्बन होता है। कार्बन जो होता है वो एक एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। क्या एटॉमिक नंबर होता है इसका? 6। ठीक है। कार्बन की जब भी हमको पढ़ाई करते हैं तो कार्बन कंपाउंड की जब भी हम पढ़ाई करते हैं वो एक अलग केमिस्ट्री में आती है। दैट केमिस्ट्री इज नोन एज दैट केमिस्ट्री इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो organic compounds are studied as separate branch of chemistry because carbon single-handedly makes more compounds than all other elements together. तो आप समझ रहे हैं इस लाइन का मतलब? ये जो कार्बन है, we are talking about कार्बन। जो ये कार्बन है, ये कार्बन सिंगल हेडेडली बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो उस जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम कौन से कंपाउंड्स कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अंडरस्टूड? इस बार हम हमेशा याद रखिएगा। कार्बन जो होता है एक ऐसा एलिमेंट है सिंगल हैंडेडली बहुत सारे एलिमेंट्स बनाता है। तो उसके कंपाउंड्स बनाता है। उस कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन सी, मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। सी इसका सिंबल है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है और इसके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है, लर्निंग पार्ट थोड़ा कम है, मतलब ज्यादा लर्न करने का पार्ट है। हमें इसके स्ट्रक्चर्स ड्राइंग करना तो बहुत लोगों को अच्छा लगता होगा। वैसे ऐसा इतनी बड़ी कोई ड्राइंग नहीं है, तो आपको क्या करना? ठीक है, स्लाइड पे चलते हैं हम। तो एक बार याद रखना है आपको, जो कार्बन की केमिस्ट्री उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और कार्बन का कंपाउंड्स जो बनते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स कार्बन से बने हैं उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं, क्या नाम है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे बेस्ट एग्जांपल है CO। बस CO की भी बात करें, कार्बन से बना है, दिस इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से बने हुए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये चलिए अब आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब दिस इज द मेन स्लाइड जो आपको कार्बन के बारे में सब बताएगा। चलो अगर याद करें, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा शेल्स में इलेक्ट्रॉन को डालना। शेल्स में इलेक्ट्रॉन को डालना मतलब के शेल में, एल शेल में, एन शेल में इलेक्ट्रॉन्स को डालना। शेल्स में तो पता है ना, एटम जो होता है, तो मैं आपको ब्रीफ बताऊं, इसका आपने नहीं से पढ़ा होगा। एटम जो होता है सोलर सिस्टम की तरह होता है। सोलर सिस्टम की तरह होता है। जस्ट वेट, चेक करूं। एटम जो होता है वो सोलर सिस्टम की तरह होता है। ये बाद में शेल्स है। शेल्स पे कौन घूम रहे हैं? शेल्स पे इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि अभी इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से? कहाँ से? पहले हम देखो, ध्यान से देखो, ये कार्बन है। कार्बन का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। कार्बन का सिंबल C होता है और कार्बन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। जैसे आपका रोल नंबर होते हैं ना, वैसे कार्बन का नंबर होता है। अब हम पूछते हैं कि अपना एटॉमिक नंबर तो 6 हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात आप क्यों कर रहे हैं? क्या इसका मतलब कहाँ है? एक कार्ब एक कार्बन में या किसी भी एलिमेंट में जितना एटॉमिक नंबर होता है, इफ आई टॉक अबाउट कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो कहने का मतलब कार्बन के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इसमें 6 प्रोटॉन होंगे। 6 क्या होंगे? प्रोटॉन। और 6 होंगे इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन हमेशा होता है किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। ये जो कार्बन एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, इसके अंदर कौन होते हैं? 6 प्रोटॉन। और बाहर जो ये शेल्स घूम रहे हैं, बाहर जो शेल्स है इस पे कौन घूमेंगे? इलेक्ट्रॉन। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन तो चले गए न्यूक्लियस के अंदर, अब
इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, वो रहेंगे शेल्स में। ठीक है, शेल्स में रहेंगे। अब हम देखते हैं शेल्स वाली बात। ठीक है, पहले मैं इसे रब कर देती हूँ। बहुत यूं चैप्टर है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको। और आपको पता है 9th क्लास में हमने पढ़ा कि मेनली, वैसे तो शेल्स बहुत सारी होती है, पर मेनली कार्बन की सारे एलिमेंट्स के 4 शेल है। कौन कौन से 4 शेल होते हैं? के शेल, एल शेल, एम शेल, एन। के शेल में, पहली शेल के शेल में उसकी लिमिट होती है कि वो सिर्फ अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस होते हैं, तो कितना बचा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो बाकी के बचे 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेक्स्ट शेल। ठीक है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें इस वाले बॉक्स में, मैंने आपको दिखा रखा है इस वाले बॉक्स में कि कार्बन का KLMN, कार्बन का क्या है? KLMN। KLM शेल में, के शेल में 2 गए हैं और एल शेल में 4 गए। ये आप ये ना, के शेल में 2 गए हुए हैं और एल शेल में 4 गए हुए हैं। तो अब देखो कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। और 4 जिसके इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी वैलेंसी हो जाती है टेट्रा वैलेंसी। ये वर्ड याद रखना, ये पीछा कार्बन, कार्बन के साथ कभी नहीं छोड़। टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी। तो कार्बन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। 4 मतलब टेट्रा वैलेंसी। इसलिए हम कार्बन को बोलते हैं वो टेट्रा वैलेंट है। वैलेंट मतलब उसके, वैलेंट मतलब उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी चाहेगा ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मांगेगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन मांगना या लूज करना मतलब टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब तो लास्ट इलेक्ट्रॉन में जितनी जरूरत है। अब आपको किस जरूरत वाली बात आपको कैसे पता चली? चलो मैं बताती हूँ। अगर आपको याद हो तो बोरबरी रूल था एक 9th में। तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं आपको ट्रिक बता। 2 8 8 याद कर लेना है। 9th क्लास में, 11th में सब कुछ चेंज होता है पर अभी याद रखना, 2 8 8 18, ये रूल है। जो ये ट्रिक है याद करने के लिए, रूल नहीं है, ये ट्रिक है याद करने के लिए। रूल तो अलग होता है, बोर्ड रूल। ये ट्रिक है याद करने के लिए कि हर शेल की लिमिट क्या है। ये फर्स्ट शेल की 2 लिमिट है, ड्यूप्लेट बोलते हैं इसे। फर्स्ट शेल की लिमिट है, 2 लिमिट है, तो इसे क्या बोलते हैं? ड्यूप्लेट पूरा करना। क्या पूरा करना? ड्यूप्लेट पूरा करना। सेकेंड शेल की लिमिट है 8 की लिमिट है, तो इसे बोलते हैं ऑक्टेट पूरा करना। क्या पूरा करना? ऑक्टेट पूरा करना। ठीक है, ये याद रखना। 2 8 18 कितना इजी था ना, तो ऐसे याद रखना। 2 8 8 18, पहली शेल को चाहिए 2, सेकेंड शेल को चाहिए 2, फिर 8 ऑक्टेट पूरा करना है। थर्ड को भी वैसे तो 18 चाहिए होते, थर्ड को। अभी अभी आपकी क्लास में 8 याद रखिए और फोर्थ को 18। हमें थर्ड तक मैक्सिमम जाना होता है। चलिए अब देखिए, एक कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट क्यों मैं बोल रही हूँ? अब कंपाउंड क्यों नहीं बोल रही? एलिमेंट वो होते हैं जो एक ही एटम से बने होते हैं, और कंपाउंड वो होते हैं जो 2 डिफरेंट एटम से बने। ठीक है, तो कार्बन एक ही है तो वो एक एलिमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं। अब बात करते हैं, जैसे आप देखिए ये कार्बन एक नॉन मेटल है। मैं क्यों बोल रही हूँ नॉन मेटल है? बिकॉज मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं, प्लस वैलेंसी बनाते हैं। कार्बन तो लूज कर ही नहीं सकता। क्यों लूज, क्यों गेन नहीं कर सकता, मैं बताऊँ। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए इसको टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। मैंने आपको बताया था। तो कितनी वैलेंसी है? 4। तो इसको इसको क्या बोलते हैं? टेट्रा। वैलेंसी। अभी नॉन मेटल कैसे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। कार्बन हैज 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने अभी आपको बताया कार्बन जो होता है, कार्बन का नंबर 6 होता है, तो उसके पास 6 प्रोटॉन्स है और कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, बट इट नेदर लूज देम नॉर गेन देम। और वो क्या करता है कि लास्ट में कितने? अगर मैं शेल्स वाली बात करूं, अगर मैं शेल्स वाली बात करूं तो के शेल और एल शेल 2 और 4, हमें पता है 2 8 8 18 रूल के हिसाब से सेकंड शेल को तो 8 चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ 4 है। ठीक है, इसको 4 और चाहिए, तो ये 4 और मांग क्यों नहीं लेता किसी से? या तो 4 और मांग के अपना ऑक्टेट बना ले, 8 पूरा कर दे,
या चार्ज जो है इसके लास्ट शेल में उसको लूज कर दे, बाहर निकाल दे और अपने दो से खुश हो जाए, ड्यूप्लेट बना ले। दो मतलब ड्यूप्लेट, 8 बनाना मतलब तो उसने पहले इसने सोचा कि 4 गेन कर, आप लोगों के अंदर 4 गेन, मतलब मैंने बाहर से लाके इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 + 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन तो कितने हैं? प्रोटॉन तो 6 ही है। तो 6 प्रोटॉन जो होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर सकता। टग ऑफ वॉर देखिए ना आपने, टग ऑफ वॉर में कम लोग ज्यादा लोग को हैंडल नहीं कर पाते। कम लोग जब भी ज्यादा लोग को हैंडल करते हैं तो वो ज्यादा लोग की तरफ गिर जाते हैं। टग ऑफ वॉर में क्या होता है, ज्यादा वालों का भार ज्यादा होता है ना, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए कार्बन कभी 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, मांग नहीं सकता। मतलब वो 4 गेन नहीं कर सकता, मतलब वो क्या नहीं बना सकता? गेन करने का मतलब क्या होता है, जस्ट वेट, गेन करने का मतलब क्या होता है कि वो अनाइन नहीं बना सकता, 4 गेन नहीं कर सकता। क्यों गेन नहीं कर सकता? 4 गेन करेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन हैंडल नहीं कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं, आपने कहा कि ठीक है मैम हम गेन नहीं कर सकते, चलो लूज करके देख लेते हैं। मैं आपने कहा कि के और एल में 2 और 4 है, हम ऑक्टेट नहीं बना सकते, तो क्यों ना हम इसको लूज कर दे, बाहर निकाल दे। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, बहुत एनर्जी चाहिए होती है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। इतनी एनर्जी कार्बन के पास अवेलेबल नहीं है। इतनी एनर्जी नहीं अवेलेबल है कि 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले, तो वो 4 लूज नहीं कर सकता, मतलब वो +4 नहीं बना सकता। +4 मतलब लूज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता, मतलब वो क्या नहीं बना सकता, वो कैटायन नहीं बना सकता। कैटायन मतलब लूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो मतलब कार्बन ना एनायन बना सकता है ना कैटायन बना सकता है, बजाय उसके वो इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है। वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। आयंस कैसे बनते हैं, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं? या तो लूज कर दो या तो गेन कर दो। कार्बन ना लूज कर सकता है, गेन कर सकता है, तो प्रॉब्लम हो गई। कार्बन बॉन्ड कैसे बनाएगा, कैसे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा? कार्बन ने एक बीच का रास्ता निकाला, उसने कहा ना मैं लूज करूंगा एनर्जी आ रही है, ना मैं गेन करूंगा। गेन करने में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 प्रोटॉन हैंडल नहीं कर सकते, तो क्या कार्बन ने सोचा, तो कार्बन ने कहा कि चलो मैं शेयर करता हूँ, शेयरिंग से खुश रहता हूँ। तो जिससे ये बॉन्ड बनाऊंगा, मैं जैसे बॉन्ड बनाऊंगा मैं इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वैलेंस शेल लिखा हुआ है, ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। इस वर्ड को हम क्या कहते हैं, जो वर्ड लिखा है आपका, ये वर्ड वैलेंस शेल। वैलेंस शेल सबसे बाहर वाली शेल। कार्बन की बाहर वाली शेल कौन सी है? कार्बन की बाहर वाली शेल है ये एल। दिस इज द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन। वैलेंस शेल मतलब सबसे बाहर वाली शेल, आउटर मोस्ट, ठीक है। तो कार्बन ने बोला मैं शेयर करूंगा इलेक्ट्रॉन से, और शेयर इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये वही बात लिखी हुई क्वेश्चन आता है कि कार्बन क्यों लूज और गेन नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन। ये 3 तरह के क्वेश्चन आता है कि कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, वाई कार्बन ओनली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड, या क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। देखो लिखा हुआ, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है अपने वैलेंस शेल से, बाहर वाली शेल से, तो बहुत सारी आयनेशन एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी चाहिए। इसमें तो एनर्जी नहीं है। और दूसरी लाइन क्या लिखा है, इट कुड गेन, वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। और C4- देखो यहाँ पे लिखा हुआ है C4-, 4 गेन करके 4- बना सकता है, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द 6 प्रोटॉन। मैंने आपको ऊपर ही बताया 6 प्रोटॉन के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना, इसलिए वो क्या नाम है, ना अनाइन बना सकता है ना कैटाइन, तो वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग से एक बॉन्ड बनाएगा, जिसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। हमने अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड बोल रही है कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड कार्बन ने बताया कि ऐसे बॉन्ड, कार्बन ने थोड़ा हिंट तो दिया ही है, such bonds which are formed by the sharing of an electron pair between two atoms are known as covalent bonds. Suppose मैं X एटम हूँ, एक कार्बन हूँ, मैं सिर्फ कार्बन की नहीं बात करी, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं तो शेयर बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते, मतलब गेन या लूज नहीं कर सकते, तो वो क्या कहते हैं, शेयर करके इलेक्ट्रॉन को सामने रखते हैं, बोलते तुम मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर करो, मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन शेयर करूँ,
उससे बॉन्ड बना, तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और पूरा इलेक्ट्रॉन गेन करके है पूरा लेके और पूरा लूज करके जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है उसे बोलता है आयन। ठीक है, तो शेयरिंग से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना उसे क्या बोलते हैं, कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल seen to have strong bond within the molecule but intermolecular forces are weak। सपोज को मैं एक्स एलिमेंट हूँ, मेरा कोई फ्रेंड है वो वाई एलिमेंट है, हमारे बीच का जो कोवलेंट बॉन्ड होगा, मेरे अंदर का जो कोवलेंट बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग है, पर मेरे हम दोनों के बीच का जो कोवलेंट बॉन्ड होगा, तो कहने का मतलब कोवलेंट बॉन्ड अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं पर इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटर, मैं अगर एक मॉलिक्यूल और दो में अंदर का स्ट्रॉन्ग होगा बॉन्ड, तो मेरा बॉन्ड दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलकर इसमें हमें तोड़ना आसान होता है। आयनिक बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, हमने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा था। कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड में दो मॉलिक्यूल्स के बीच, अगर मैं एक्स मॉलिक्यूल और एक वाई मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन बहुत, इंटरमोलिकुलर मतलब ये वर्ड याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत आता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बीच में बहुत लो होता है, इसलिए ये इजीली मेंटेन कर जाता है। ठीक है, चलो आ जाइए। अब एग्जांपल्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड तीन तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड याद रखना, ये वर्ड याद रखना है आपको, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो एक वर्ड इसमें मेंशन नहीं है, म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग मतलब इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन एक शेयर करने के लिए, तो मैं आपसे भी चाहूंगी आप भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करो, तो बराबरी की शेयरिंग, म्यूचुअल मतलब बराबरी की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, मतलब मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो उसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो बराबरी की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है है उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीन तरह के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। आपको मैं अभी तक हम कोवलेंट कार्बन की बात करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कहाँ से आते हैं, मैंने आपको बताया कि सिर्फ कोवलेंट कार्बन ही कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, बहुत सारे एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। डिपेंड करता है कोवलेंट बॉन्ड वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो यूज और गेन मिलता है। पहले हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, सिर्फ फर्स्ट वाले की बात करते हैं। ये देखो पहले इनको, अगर सेम एलिमेंट के बीच में बन रहा है, सेम एलिमेंट कहने का मतलब है अगर सेम एलिमेंट के बीच में बन रहा है, जैसे एच और एच सेम एलिमेंट है ना, एच और एच के बीच में सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बन रहा है उसे बोलते हैं नॉन पोलर, उसे बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अगर सेम एलिमेंट है, एच और एच सेम के बीच में बन रहा है, ओ और ओ सेम के बीच में बन रहा है, एन और एन सेम के बीच में बन रहा है, जब सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं नॉन पोलर। यहाँ पे वर्ड लिख देती हूँ, नॉन NON पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर मतलब जब सेम एलिमेंट के, ठीक है, जरा इसे रख कर देती हूँ, इसे रख कर देती हूँ, मैं बनाना सिखा। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, जो सेम एलिमेंट के बीच में, ये बात याद, और उसमें भी तीन टाइप होते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कैसे आयनिक, सॉरी कैसे कोवलेंट बॉन्ड है, मैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन से बात। दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 1, मतलब के शेल, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन है, वन प्रोटॉन है, ठीक है, तो प्रोटॉन तो रहता है न्यूक्लियस के अंदर, उससे हमें मतलब ये हमें इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना है शेल, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वन इलेक्ट्रॉन खत्म। दूसरे वाले हाइड्रोजन का भी ये केस है, उसके भी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वन इलेक्ट्रॉन। मैंने देखा कि मैंने देखा कि दोनों हाइड्रोजन के पास वन वन इलेक्ट्रॉन है उनके वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाली शेल, उनके पास तो एक ही शेल है, ये शेल, उसके बाद उसी में इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर वाली शेल आउटर मोस्ट शेल होगी, ये शेल। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर वाली शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 उतने का का डॉट बन, डॉट स्ट्रक्चर हमने मेटल और मेटल में बनाना सीखा है ना, तो उन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में, बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इधर है, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, दोनों पे वन वन डॉट बने, ये वन डॉट यहाँ बना, ये 1 डॉट यहाँ बना। अब मैंने देखा कि यहाँ देखो, मैं यहाँ समझाती हूँ, के शेल में
वन इलेक्ट्रॉन है, दोनों हाइड्रोजन के के शेल में वन वन इलेक्ट्रॉन है। पर के शेल तो खुश होता है टू पाके ना, फर्स्ट शेल की तो लिमिट ही है 2 8 8 18। फर्स्ट शेल को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। ड्यूप्लेट करने का मतलब अपने को दो बनाना है। अगर ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यूज करता है तो ये खाली हो जाएगा, और ये लूज करता है, इन दोनों से क्यों ना शेयरिंग कर लो। शेयरिंग मतलब तुम भी अपना एक वापस रखो, मैं अपना एक सामने रखता हूँ, हम शेयर करेंगे, इससे दोनों को दो दो मिल जाए। चलो कैसे करा है इसने, इसने? ये देखो इस हाइड्रोजन ने, इसके पास खुद का एक था ये रहा, इसने सामने वाले वाले से एक और मांग। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन ने भी कहा कि मेरा खुद का एक है, इसने सामने वाले से भी एक और मांग लिया। तो देखो इन दोनों के बीच में एक कॉमन बॉक्स आया, सिंगल बॉन्ड बन, सिंगल बॉन्ड, इसका ये एक और इसका ये एक। तो देखो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बनता है उसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ये है सिंगल बॉन्ड। आते हैं डबल बॉन्ड की बात करते हैं। ओ ओ ओ का नंबर कितना होता है यहाँ कर लेते हैं, 8 नंबर होता है। ए शेल में 2, एल शेल में 6। वैलेंस शेल कौन सी हुई, बाहर सबसे बाहर वाली शेल कौन सी हुई, एल। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 6 डॉट बनेंगे। 1 2 3 3 4 5 6, इसमें कितने बनेंगे 1 2 2 3 4 5 6। 6। चलो 6 हमको पता है सेकंड शेल को खुश होने के लिए 8 चाहिए, ऑक्टेट। पूरा कर देना 8, इसके वास्ते 6 है, तो इसे कितना चाहिए, दो और। दोनों ऑक्सीजन को, इसको भी दो चाहिए, इसको भी दो चाहिए, तो ये मांग, इनने सोचा क्यों ना हम दो दो मांग। इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 थे, इसने दो सामने से मांग। ठीक है, इस ऑक्सीजन ने भी 1 2 3 4 5 6 थे, इसने भी दो सामने से मांग लिए। मांग ली। अब ध्यान से गिनो, इस ऑक्सीजन के बारे में गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी खुश। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी खुश। देखो एक कॉमन बॉक्स बना जिसमें दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। दो इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, बराबरी शेयरिंग है, मैंने भी दो शेयर किया, एक ऑक्सीजन ने भी, तो इसे बोलते हैं डबल बॉन्ड। ये दूसरे वाले को क्या बोलते हैं इसे, ये जो बना है ये है डबल बॉन्ड। चलो नीचे बात करते हैं एन। एन का नंबर कितना होता है, दोनों एन लिखे हैं मैंने। एन का नंबर कितना होता है, 7। पहली शेल में 2, एल शेल में 5। इसकी वैलेंस शेल कौन सी हुई, सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट शेल। एल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 5 डॉट बनेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो 5 को कितना दे दे कि वो ऑक्टेट बन जाए, 8 बन जाए, 3, तो इसने सामने से 3 मांग ली। इसने भी 1 2 3 4 5 खुद के थे, और इसने भी सामने से 3 मांग। का बॉन्ड बना है, इसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। याद रखना, पहले तो अगर सेम एलिमेंट के बीच में बनता है बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, तो उसे बोलते हैं नॉन पोलर। ये मैंने आपको पढ़ाया था, उसे क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी 3 तरह के होते हैं। अगर दो सेम एलिमेंट है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, सिंगल बनाएंगे। दो सेम एलिमेंट है, ओ और ओ, दो सेम एलिमेंट है, नॉन पोलर बॉन्ड है, और दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो डबल बॉन्ड। अगर नाइट्रोजन तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड। हम नेक्स्ट करते हैं, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड, सी और 4 H डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं, अगर सेम के बीच में बॉन्ड बन रहा था तो नॉन पोलर। डिफरेंट एलिमेंट है ना, सी और एच अलग अलग है ना, सेम तो नहीं है, तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसमें भी सिंगल डबल। अब देखते हैं इधर क्या है, नीचे बना का नंबर होता है 6, तो के शेल में 2 और एल शेल में 4। इसकी वैलेंस शेल कौन सी हुई, लास्ट वाली शेल हुई ये एल, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 4। तो याद रखो हमें इधर सी पे बना देना है, यहाँ में ड्रॉ कर रही हूँ। 1 2 3 4। अब एच की बात करते हैं, एच का कितना नंबर है 1, तो के शेल में कितना होंगे, 1, चारों एच प्लस 1 1 होंगे, 4 H बन, एक एच तो ऊपर बना ही हुआ है, एक एच यहाँ बना दिया, एक एच यहाँ। अब देखो एच की को
ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। ड्यूप्लेट मतलब उसको अपनी फर्स्ट शेल में चाहिए, फर्स्ट शेल में तो दो चाहिए, एक है उसके पास, तो एच सिर्फ एक चाहता है, पर कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, उसे 8 चाहिए, उसके पास 4 खुद के उसे 4 और चाहिए। फिर से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। हाइड्रोजन के पास एक है फर्स्ट शेल में, फर्स्ट शेल को तो सिर्फ 2 चाहिए होते हैं, एक को एक और मिल जाएगा, 2 मिल जाएंगे, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। और हाइड्रो कार्बन के पास 4 है लास्ट शेल में, इस लास्ट शेल को खुश करने के लिए 8 बनाना है, तो 4 को कितने और देंगे, 4 देंगे तब वो 8 बन जाएगा, ऑक्टेट बन जाएगा। अब देखो कार्बन गैस खुद के 4 है, 1 2 3 4। उसने क्या करा, 4 हाइड्रोजन से सिंगल सिंगल मांग लिया, 5 6 7 8। देखो 1 2 3 4 खुद के थे कार्बन के, 5 6 7 8 4 हाइड्रोजन से भी मांग लिए। ये वाला बाहर रह गया, अंदर मांग दो। देखो 1 2 3 4 खुद के कार्बन के, 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कार्बन का। आपको मैम हाइड्रोजन को क्या फायदा हुआ, हाइड्रोजन का फायदा बताती हूँ ना। हाइड्रोजन के पास खुद का एक था, ये उसने ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, उसे 2 चाहिए, के शेल में 2। इस हाइड्रोजन ने यहाँ से सामने से मांग लिया कार्बन से, खुश ये हाइड्रोजन। सेम ये हाइड्रोजन भी सामने से मांग लेगा, ये भी खुश। इस हाइड्रोजन ने भी मांग लिया, ये भी खुश, और इस हाइड्रोजन ने भी। ठीक है, अब देखो बॉन्ड बनाओ, कॉमन बॉक्स दोनों के बीच कॉमन है। ठीक है, तो देखो कार्बन के बीच में कॉमन बॉक्स, कार्बन के खुद के 4, ये रेड वाले डॉट जो है वो कार्बन के 4 है, उसने 4 हाइड्रोजन से मांगे, तो 4 + 4 8 हो गए, उस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 4 + 4 8 हो गए, कार्बन का क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है, 1, उसमें मैंने 1 और ऐड कर दे रखी हूँ, तो हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया, ड्यूप्लेट। ठीक है, याद रखना ऐसे याद रखो कि जिसको एक हाइड्रोजन के पास एक ही शेल थी जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल को तो 2 ही चाहिए, तो हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है हमेशा, एक मांग कर। और कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 और चाहिए उसको। कार्बन हमेशा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, कितना मांगती, 4 मांग। सिंस कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन मांगता है, मैं इस पर एक बार रख कर देती हूँ। कार्बन 4 मांगता है, कार्बन 4 मांगता है, तो वो बन गया, मैंने बोला ना, जो हाइड्रोजन एंड मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट मतलब वो एक मांगता है, और कार्बन कितना मांगता है, कार्बन 4 मांगता है, तो इसलिए कार्बन की वैलेंसी हुई टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मतलब वो 4 मांग रहा है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कार्बन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत पूछा जाता है पेपर में। अब ये वर्ड जो है, ये जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब जैसे कार्बन के और कितने रूप होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूप होते हैं ना। जैसे मैंने अगर बोला, आपकी बात करी, मैंने आपको बोला कि आपको अपने आप अपने फ्रेंड के सामने एक अलग करेक्टर होते हैं, है ना, पेरेंट्स के सामने एक अलग करेक्टर होते हैं, अंदर अंदर से है वही, पर अलग अलग रोल निभाते हैं। तो कार्बन की अलग अलग फिजिकल अपीयरेंस होती है, मतलब अलग अलग जगह वो अलग अलग दिखता है, अंदर से वो कार्बन ही है पर वो अलग अलग जगह अलग अलग दिखता है, तो वो जो अलग अलग फिजिकल अपीयरेंस होती है उसे बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स है जो इस चैप्टर में जानना है हमें। पहला है, पहला जो हमें पढ़ना है दैट इज डायमंड, फिर ग्रेफाइट, फिर बकमिनिस्टर, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जिनकी फिजिकल अपीयरेंस अलग होती है, मतलब दिखते अलग अलग है, पर अंदर से कार्बन ही है, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलरेंस, तो एक कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के मतलब फिजिकल अपीयरेंस अलग है, अलग अलग दिखते हैं, और अंदर से कार्बन ही है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, electropism is the property of same element, जो एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म इन द सेम फिजिकल स्टेट। physical state सेम होता है, स्टेट कहने का मतलब है कि सॉलिड में ही रहेंगे, ऐसा नहीं लिक्विड में बदल जाए, बट chemical property, physical state same होता है, सॉलिड में रहेंगे। डिफरेंट डिफरेंट बोल रहे हैं, 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स अलग रहेंगे, कहीं बहुत हार्ड सॉलिड है, कोई नॉर्मल हार्ड सॉलिड है, स्टेट एक ही रहेगी, सॉलिड में रहेंगे, पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, सब अंदर से कार्बन ही रहता है। 3 तरह के हमने पढ़ना है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स होते हैं कौन, कार्बन के 3, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर। तो डायमंड है, जो डायमंड और ग्रेफाइट है ना, ये है नेचुरल
इलेक्ट्रॉन। और जो बकमिंस्टर फुलरेंस है ये है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब ये मैन मेड है बकमिंस्टर फुलरेंस, और बकमिंस्टर फुलरेंस ने ही ये बनाया था। और डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो नेचुरल है, हमने नेचर से निकाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं इंडिविजुअल। डायमंड और ग्रेफाइट, पहले डायमंड के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक डायमंड के बारे में, यहाँ तक डायमंड के बारे में, उसके बाद ग्रेफाइट। डायमंड सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है, आपने खुद देखा है, जमीन के अंदर से पाया जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इस ये कब बनता है कि जब हम CO2 को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जमीन में जितना अंदर जाते रहेंगे, कार्बन को जितना जमीन के अंदर डालेंगे उतना वो और गर्म होगा, और अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वो कार्बन ही जो है वो अपना रूप बदल के डायमंड बन जाता है। ठीक है, हर कार्बन एटम, यहाँ पे जो कार्बन एटम है मतलब इसके पास कार्बन है, ये बना तो कार्बन से ही है। यहाँ पे कार्बन एटम 4 बॉन्डेड है, मतलब हर कार्बन एटम 4 बॉन्डेड है। 4 क्यों बॉन्डेड है? कि कार्बन टेट्रावेलेंट है ना, 4 जगह से बॉन्ड होगा तभी तो खुश होगा। ठीक है, याद रखना ये बात। और ये रिजिड स्ट्रक्चर, गारमेंट बहुत रिजिड होता है, रिजिड मतलब बहुत सा। बात करते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखना बहुत आसान है, पेंसिल में से लेड निकाल लो, वो ग्रेफाइट होता है, ग्रे कलर होता है, ओपेक होता है। ओपेक मतलब हम पेंसिल की लीड के इधर नहीं देख सकते। ये डायमंड से हल्का होता है ग्रेफाइट, और स्लिपरी होता है। खुद देखो पेंसिल की लीड थोड़ी स्लिपरी होती है। और यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है, इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है, कहाँ गई लास्ट लाइन, काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इंपॉर्टेंट है। कार्बन एटम जो होते हैं ग्रेफाइट में, वो 3 अदर एटम से बॉन्डेड होते हैं। कहने का मतलब है यहाँ कार्बन के 4 बॉन्ड में से सिर्फ 3 बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब चौथा वाला बॉन्ड फ्री है। अगर चौथा वाला बॉन्ड फ्री है, चौथा वाला इलेक्ट्रॉन फ्री है, मतलब वो कहीं भी घूम सकता है, घूम सकता है। बात है, इलेक्ट्रॉन फ्री, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब इलेक्ट्रॉन कहीं मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इसलिए जो ग्रेफाइट होता है, इसमें जो क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है, ये बात इतना इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है? कि कार्बन के पास तो लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, पर बॉन्ड तो सिर्फ यहाँ ग्रेफाइट में सिर्फ 3 ने बॉन्ड बनाया है। इसने, इसने और इसने तो बॉन्ड बनाया ही नहीं। ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमेगा, जब ये खाली है तो इधर उधर घूमेगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कंडक्ट होगा। इसलिए कभी अगर सेल तोड़ के देखोगे, ड्राई सेल जो हम बैटरी रिमोट मोड में डालते हैं, उसमें से ग्रेफाइट निकलता है। ग्रेफाइट क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? क्योंकि सिर्फ 3 एटम बॉन्डेड है, 3 साइड बॉन्डेड है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो घूमता रहता है, और जब वो घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, ये बात चलिए नेक्स्ट। और याद रखिएगा, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मतलब 6 साइड होगा। चलिए अब बात करते हैं बकमिंस्टर फुलरेंस की। ये आर्टिफिशियल वो है, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉप है, ये एक इंसान ने बनाया, इंसान का नाम है बकमिंस्टर फुलरेंस है। ध्यान से देखिए, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फुटबॉल जैसे दिखाई देता है, और ये C60 60 कार्बन से बना है। ये फुटबॉल जैसा शेप है इसका, फुटबॉल, या इसको हम बोल सकते हैं इसका स्पेरिकल शेप है, स्पेरिकल शेप। ये ना हार्ड होता है ना सॉफ्ट होता है ग्रेफाइट की तरह, ये रूम टेम्परेचर में डार्क होता है, और ये कार्बन की एक अलग अलग टॉप है जो आर्टिफिशियल। बस इतना ही जानना था कि शेप क्या होता है। शेप इसका फुटबॉल स्पेरिकल है, और ये 60। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ, इसका टॉपिक नहीं लिखा है पर टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब वर्सेटाइल नेचर क्या है, ये टॉपिक का नाम है, यहाँ लिखा नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्सेटाइल नेचर है। तो आपने कोई बहुत बार सुना होगा वर्सेटाइल मतलब क्या होता है। वर्सेटाइल कहने का मतलब होता है जो हर काम कर लेगा, हम नहीं कहते टीवी में, ये बहुत वर्सेटाइल एक्टर है, ये आदमी बहुत वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल कहने का मतलब क्या होता है, जो हर कोई काम कर ले, जो हर जगह फिट बैठ जाए। तो कार्बन भी हर जगह फिट बैठ जाए, मतलब वो वर्सेटाइल है, हर जगह फिट आ जाता है। तो ऐसा क्यों है, वो हर कंपाउंड बना लेता है, ऐसा क्यों है? उसकी 2 प्रॉपर्टी है, उसके वर्सेटाइल नेचर के पीछे 2 प्रॉपर्टी। वो 2 प्रॉपर्टी कौन सी है? वो 2 प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हैं बोर्ड लिखी होगी वो 2 प्रॉपर्टी लिखी हुई है। एक है कैटिनेशन, एक है टेट्रावेलेंस। कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी उसके वर्सेटाइल नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वर्सेटाइल नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल। इसके वर्सेटाइल नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है कार्बन। वर्सेटाइल नेचर मतलब वो कहीं भी फिट हो जाता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो कोई भी प्रॉपर्टी होगी ना उसके अंदर हटके,
इसलिए वो वर्सेटाइल है, हर जगह फिट हो जाता है, हर कुछ बना लेता है। उनकी प्रॉपर्टी कौन सी है? कैटिनेशन है, कैटिनेशन है और टेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। कैटिनेशन। अब देखो कार्बन ने यहाँ देखो 3 चेनें बनाई। एक कार्बन का ये काम है, देखो इतनी सही चेनें बनानी, एक लंबी चेन बनाई है, एक लीनियर चेन बनाई है, रिंग चेन। एक कार्बन ने बहुत कुछ बना रखा है। मतलब कार्बन के पास ही ऐसी यूनिक एबिलिटी है कि वो कार्बन के साथ मिलकर हर तरह की चेन बना सकता है। लंबी चेन बना सकता है, लंबी चेन बना सकता है, गोल चेन भी बना सकता है, मतलब इसे बोलते हैं साइक्लोस्ट्रक्चर। तो एक कार्बन के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो कार्बन के साथ मिलकर लंबी चेन बना सकता है, बहुत कंपाउंड्स। तो कार्बन की इस यूनिक एबिलिटी को, जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, यहाँ एक वर्ड लिखा होगा, अगर आप ध्यान से देखें देखो आपको दिखेगा भी, सेल्फ लिंकिंग वर्ड लिखा हुआ है। सेल्फ लिंकिंग मतलब वो अपने आप से ही लिंक करके लंबी चेन बनाता है। इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, इस एबिलिटी को बोलते हैं हम कैटिनेशन। कैटिनेशन की वजह से कार्बन कार्बन के साथ मिलकर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, ये बहुत काम आता है। ये इसका पहला वर्सेटाइल नेचर है। कैटिनेशन इज द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन विद द कार्बन इटसेल्फ। इसको बोलते हैं सेल्फ लिंक, खुद से लिंक करना। तो कार्बन खुद से लिंक करके लंबी चेन, ठीक है, पहली वर्सेटाइल नेचर। दूसरा टेट्रावेलेंसी, मैं पीछे बोलती भी आ रही हूँ। अगर मैं आपको बताऊं टेट्रा मतलब क्या होता है, तो टेट्रा 4 वैलेंसी की जितनी जरूरत है। लास्ट शेल में कितने कार्बन के लास्ट शेल में है? 2 और 4 तो कॉम्बो है ना, ए शेल में 2, उसका लास्ट शेल में कितने? 4। इसको 4 की और जरूरत है 8 बनाने के लिए। 8 क्या होता है? 8 बनाने के लिए। इस 4 की और जरूरत है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी, 4 वैलेंसी। देखो बच्चों, ये चैप्टर जो है ना बिल्कुल भी डिफरेंट चैप्टर नहीं है। आपको मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, बिल्कुल तुम्हारी जरूरत है, बस आपको ये साथ साथ पढ़ना है। मैं अगर आपको ये अच्छे से बोलूँ, एक बहुत अच्छी बुक है, आपको वो बुक प्रेफर करनी चाहिए। अभी आपको वो बुक दिखा, ये बुक जो होती है ये आपकी काफी है, और ऊपर से आपको इसकी लैंग्वेज समझ बुक में एक बार। ये जो बुक है, ये जो बुक है, ये पैची एडिशन नाम की बुक है। तो पैची एडिशन नाम की बुक इज वेरी गुड बुक फॉर चैप्टर का अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। रेफरेंस बुक के नाम पर बुक नहीं है, इंस्टेड ऑफ, वैसे तो एक्चुअल में उसका भी कंटेंट अच्छा है, इसकी लैंग्वेज इजी है और कुछ इससे है। You should prefer this book for solving more and more questions, और काफी इंटरेस्टिंग बुक है। एक बात, चैप्टर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आप पहले ये वीडियो देखो अच्छे से, फिर इस बुक से रीड करो, आपको सब समझ, ठीक है? ठीक है, अब वैसे आप इसको उससे भी पढ़ो, काफी अच्छी बात, ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ चैप्टर को देखो। हम 3 दिन चैप्टर की मैं वीडियो डालूंगी, क्योंकि 3 दिन ज्यादा बोल दिए। 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2 दिन में चैप्टर करा दूंगी। अच्छे से वीडियो देखो, फिर आपको देखो कोई डाउट नहीं, ठीक है? बिल्कुल घबराना। चलो नेक्स्ट। तो मैंने टेट्रा, तो कार्बन जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कितने कोवलेंट बनाता है? 4। वो 4 किसी, जैसे सपोज करो कोई सिंगल बॉन्ड बनाने हैं, कार्बन को तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, टेट्रावेलेंट है तो वो 4 सिंगल बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन के साथ। जैसे हमने किसमें बनाया था, जैसे हमने बनाया था, जैसे हमने बनाया था, किसमें बनाया था, यहाँ पे CH4 बनाया था ना, 4 हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्ड बना लिए। तो देखो 4 बॉन्ड बना लिए, तो इससे वो टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट मतलब 4 बॉन्ड बना लिए, और हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन। मैं बताता हूँ ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है। 2 6, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने चाहिए इसको? और चाहिए। तो ऑक्सीजन जब भी बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन जब भी बॉन्ड बनाता है वो डबल बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा 2 साइड। स्मूथ वैसे तो बनता है, तो कार्बन के अभी भी 4 पूरे हुए, 1 2 3 4। उसने मैं टेट्रावेलेंसी पूरी कर दिया, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड पूरे कर लिए? डबल बॉन्ड, ठीक। तो मैं वैसे तुम्हारी टाइप की दिखाई दे रही है। तो याद रखना, कार्बन का लास्ट मुद्दा है, उसके आसपास कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4 बॉन्ड होने चाहिए। क्यों 4 बॉन्ड होने चाहिए? क्योंकि कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट मतलब वो अपने आसपास 4 बॉन्ड बना के अपने आप को खुश करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट मतलब क्या होता है? ऑक्टेट मतलब कंफ्यूज तो हो जाएगा। ऑक्टेट मैं क्या बोल रही हूँ? ऑक्टेट मतलब उसके पास 4 है लास्ट में, उसके लास्ट में 4 है, उसको 4 और दे देंगे तो वो 8 बन जाएगा ना, ऑक्टेट बन गया।
जिसको 4 और चाहिए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रावेलेंट। इसलिए कार्बन हमेशा अपने आसपास कितने बॉन्ड बनाता है, टेट्रावेलेंट, 4 बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना वर्सेटाइल नेचर में कैटिनेशन, यूनिक एबिलिटी कार्बन की लंबी चेन बनाने की। आप होते हैं ना, आपको भी अपने फ्रेंड्स काफी पसंद आते हैं, तो इस तरह कार्बन को भी कार्बन से ही बनती है, तो वो कार्बन कार्बन के साथ मिलकर सेल्फ लिंकिंग करके लंबी चेन बनाता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। टेट्रावेलेंसी, कार्बन के पास पास में 4 है, उसको 4 और चाहिए अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए। वो 4 और मांगना चाहता है ना, मांग तो नहीं सकता, शेयर करता है ना, तो 4 और शेयर करता है, उसे टेट्रावेलेंसी बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज व्हाट आर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है, नाम में इसका आंसर, अगर देखो इसका नाम ही इसका सेल्फ आंसर है। पता है केमिस्ट्री बहुत इजी है, आप लोग बिल्कुल भी सोच रहे हो कि केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, रिएक्शन। इसमें मैं आपको इस तरह रिएक्शन पढ़ाऊंगी कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलिए बढ़िए। हाइड्रोकार्बन, नाम को स्प्लिट करो, हाइड्रोकार्बन 2 वर्ड से बना है, ऐसे तोड़ दो, हाइड्रोजन से और कार्बन से। तो ऐसी चीज जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हो उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है? अब देखो, हाइड्रोकार्बन की 2 कैटेगरी है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। 2 कैटेगरी है हाइड्रोकार्बन की, सैचुरेटेड मतलब जो खुश रहते हैं हमेशा, बहुत खुश, मतलब कुछ खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड। और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जो अनसेटिस्फाइड होते हैं, अनसेटिस्फाइड, ठीक है? अनसेटिस्फाइड होते हैं। तो अभी हाइड्रोकार्बन की 2 कैटेगरी क्या है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेटिस्फाइड, जो हमेशा खुश रहते हैं, और ये होते हैं, ये कौन होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले। कौन होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले। वेट, कर्सर दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, कर्सर कर्सर कर्सर, ये कर्सर। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, मतलब कि इनके 2 अगर एलिमेंट है, सी और एच के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन होंगे, ये होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सिंगल बॉन्ड, ये देखो इन्हें एल्केन्स भी कहते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, एल्केन्स। इनके लास्ट में क्या लगता है, ये रखना, ये वर्ड याद रखना, एन रखता है, एन, एल्केन। सिंगल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं, एल्केन। जब हम इनका नाम लिखेंगे तो ये वर्ड यूज होगा। और सिंगल बॉन्ड वाले का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है CnH2n। तो मैं यहाँ अगर लिखूं CnH2n+2, CnH2n+2 कहने का मतलब है, ये क्या है मैम, आप क्या करे जा रहे हो? सी और एच तो आपको पता है मिलकर हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड वालों का जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला मतलब यहाँ एन का मतलब है, ये जो एन है ना, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये चेक करने के लिए है कि सिंगल बॉन्ड वाले कौन से। चलो इसको चेक कर, यहाँ पे, यहाँ कितने सी है, सी इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। एन, यहाँ हमें एन जो पुट करना है, CnH2n में जो एन की वैल्यू पुट करनी है वो ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड वालों का फॉर्मूला है ये, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CnH2n+2। क्या साइड में लिखा है, ये नीचे सब्सक्रिप्ट है, नीचे है Cn, नीचे है H2n और +2 जो है वो नीचे है। चलो अब हमें चेक करना है कि ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं कि नहीं। इस फॉर्मूले पे जो सेट बैठ जाता है ना, इस फॉर्मूले पे CnH2n+2 पे, वो सिंगल बॉन्ड होता है। यहाँ कितने सी है, ये देखो इस वाले मीथेन में, फर्स्ट वाले में, मीथेन में अगर हम देखें तो एक सी है, एक सी है, मतलब सी, सी जो है हमारा, एन की वैल्यू क्या हो गई, 1, पुट करो। फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, सी एन की जगह 1 पुट करना है, 2 इंटू एन की जगह फिर 1 पुट करना है, +2, CH4, तो एक सी होना चाहिए, 4 एच होना चाहिए। यहाँ पे देखो ध्यान से, एक सी है, 4 एच है, और ये सिंगल बॉन्ड फॉर्मूला पुट हो गया। अब ऐसे एक बार थर्ड वाला कर लेते हैं, प्रोपेन जहाँ लिखा हुआ है, नेम कैसे लिखना है ये करते हैं, एल्केन। ये सिंगल बॉन्ड वालों का नाम क्या होता है, एल्केन। सबका नाम कैसे अलग अलग होता है बताऊंगी। अब फॉर्मूला याद किया था, CnH2n+2। बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होते, सेटिस्फाइड है यार, खुश है यार, जब खुश खुश से तो दूसरे से क्या लड़ेंगे, ठीक है? तो ये बिल्कुल रिएक्टिव। तो थर्ड वाला चेक करते हैं, थर्ड में कितने सी है, ध्यान देखो 1 2 3, एन की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, फॉर्मूला फिर से याद करो, सिंगल बॉन्ड वालों का फॉर्मूला क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, CnH2n+2। यहाँ पे सी एन की जगह क्या रखेंगे, 3, 2 इंटू 3,
प्लस 2 C3 2 3 6 प्लस 2 8 प्लस 3 C होने चाहिए, उसके बाद H 8 होने चाहिए। गिनते हैं यहाँ पे 1 2 3 3 C है और 1 2 3 4 5 6 7 8 सही हो गया, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड हो गया। तो जो इस फॉर्मूले में सेट किया गया, फॉर्मूला कौन सा याद रखना है इसमें? फॉर्मूला याद रखना है ये वाला CnH2n प्लस 2, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है सिंगल बॉन्ड वालों का, सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होते हैं, और इनको जब भी हम नाम देते हैं तो इनका नाम क्या रखते हैं हम? उनके पीछे, नाम के पीछे एन लगना चाहिए। सिंगल बॉन्ड वालों के नाम के पीछे क्या लगना चाहिए? ए। सिंगल बॉन्ड को इस तरह शो करते हैं, ये वर्ड याद। ठीक है, चलिए एक बार हमसे वो कर देते, मैं रख कर रख कर बस फॉर्म में याद रखिएगा, फॉर्मूला में याद रख, मैं रख करके n is the number of carbon atom, कार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाले हैं, बाकी बचे कौन? दो। बाकी कौन दो बचे हैं? बाकी दो बचे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले। कौन दो आते हैं? डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं। दे हाइड्रोकार्बन विद एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, जिसमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, या वन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड एक भी है और एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड में आ गए। सारे सिंगल है तो सैचुरेटेड, एक भी डबल बॉन्ड है या एक भी ट्रिपल बॉन्ड है या वर्ड और वर्ड तो वो अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड वालों को हम एल्कीन बोलते हैं। पहले हम डबल बॉन्ड वालों की बात करते हैं। डबल बॉन्ड वालों के नाम के पीछे हमेशा ईन लगता है, एल्कीन। देखो यहाँ एक वर्ड यूज किया है, यहाँ पे एल्कीन, ईन लगता है। एल्कीन वो होते हैं जिनके पास एक डबल बॉन्ड होता है और दो कार्बन के बीच में। और इनका जनरल फॉर्मूला याद रखना है, जैसे सिंगल बॉन्ड वालों का था CnH2n+2, इसका है CnH2n। इस फॉर्मूले पर अगर सेट हो गया तो वो क्या होगा? डबल बॉन्ड वाले होंगे, और उसके नाम के पीछे क्या लगेगा? ईन लगेगा। चलो ठीक है। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उन, ठीक है, उनमें उनका जनरल फॉर्मूला ये होता है, ये याद रखना है। देखो ट्रिपल बॉन्ड वालों का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। यहाँ n वही है, n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो ये लिखा हुआ भी है, n हर जगह वही है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है अनसैचुरेटेड से। अनसैचुरेटेड अनसैटिस्फाई है, मैंने पहले बताया था। इसका मतलब अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? अनसैचुरेटेड का मतलब होता है अनसैटिस्फाई। अनसैटिस्फाई कहने का मतलब जो खुश नहीं है, जो खुश नहीं, हमेशा लोगों से लड़ते रहेंगे, रिएक्ट करते रहेंगे। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्टिव ज्यादा होते हैं सैचुरेटेड में। याद रखना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो चीजें होते हैं, सिंगल डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन बोलते हैं, उनके नाम के पीछे ईन लगता है। नाम लिखना सिखाऊंगी ना मैं अभी। ईन मतलब पीछे लगता है, पीछे मतलब सफिक्स बन जाता है, जो चीज पीछे लगती है। और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डबल बॉन्ड वालों का जनरल बॉन्ड वालों का जनरल फॉर्मूला होता है, ये देखो लिखा हुआ है CnH2। ट्रिपल बॉन्ड वालों का जनरल फॉर्मूला क्या है? ये देखो नीचे लिखा हुआ CnH2n-2। और इनको एल्काइन बोलते हैं, आइन। ट्रिपल बॉन्ड वालों के पीछे क्या लगता है? YN, आइन लगता है। याद रखना ये, ट्रिपल बॉन्ड वालों के पीछे क्या लगता है? आइन। डबल के पीछे इन, डबल के पीछे आइन, सिंगल के पीछे क्या लगता था? एन। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, सिंगल का CnH2n+2। वैसे रब कर दी तो सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे भी। कोई अगर हम रिवीजन कर ले सारे हाइड्रोकार्बन का ना। आगे बढ़े। सैचुरेटेड देखो डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, नाम होता है एल्केन। इनका जनरल फॉर्मूला आपको ऊपर दिया हुआ है CnH2n+2। और ब्यूटेन, डबल बॉन्ड वाले में दो कैटेगरी होती है, एल्कीन। एल्कीन होती है CnH2n, इन लगता है पीछे। ट्रिपल बॉन्ड CnH2n-2, आइन लगता है। ट्रिपल बॉन्ड है तो पीछे आइन लगेगा, डबल बॉन्ड है तो पीछे इन लगेगा। पीछे लगने का मतलब
ये पीछे लगने का जिसे बोलते हैं सफिक्स, जिस नाम के पीछे लगता है उसे बोलते हैं सफिक्स। और सिंगल बॉन्ड है, ये देखो 3 जनरल फॉर्मूले देते हैं। सिंगल बॉन्ड वालों को एल्केन बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं। डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन। ये दोनों किसमें आते हैं? अनसैचुरेटेड। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अभी बनाया है। पहले चेक करते हैं कौन सैचुरेटेड कौन अनसैचुरेटेड। पहले CH4 दिया हुआ है, तो इसमें आना सी। ठीक है, सी कितने सी है? 1 सी है, तो एन की वैल्यू क्या हुई? C1H2 × 1 + 2। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं चेक करने के लिए, ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, सिंगल बॉन्ड का है या किसी और। देखो हम सैचुरेटेड चेक करते हैं, तो C1H4 आ गया, तो इसमें सारे सिंगल बॉन्ड आएंगे। अगर कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो उसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं रहेगा और एक भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा, उसमें सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। तो मतलब CH4 में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। पहले इसे ड्रॉ करते हैं। चलो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। कैसे? सी का नंबर कितना होता है? 6, के में 2, एल में 4। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, तो 4 डॉट होंगे। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिंगल 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 सिंगल। हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करना है, दो दो बनाते हैं, तो हाइड्रोजन ये खुश, दो मांग लिए, दो शेयर कर लिए, ये भी खुश, खुद का एक और एक और मांग लिया, ये भी खुश, ये भी खुश। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन को अपने ऑक्टेट पूरा करना है, 4 और और मांग लिए। इसके 4 खुद के हैं, 1 2 3 4, उसने 4 सामने से और मांग लिए। एक इससे मांग लिया, एक इससे मांग लिया, एक इससे मांग लिया, इसके हो गए 8 फुल। बन गया डॉट स्ट्रक्चर। ये था डॉट स्ट्रक्चर किसका? सिंस इनके भी जो सारे सिंगल बॉन्ड थे, सिंगल बॉन्ड कैसे बच रहा है आपको कैसे बच रहा है? सबने सिंगल सिंगल शेयर करा, एक एक शेयर करा, सारे सिंगल बॉन्ड थे, इसलिए कौन सा हाइड्रोकार्बन हुआ? ये हुआ सैचुरेटेड। ठीक है, C2H6 चेक करना है हमें कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो देखो C2 मतलब N की वैल्यू यहाँ 2 हो गई, 2 C है, 2 2 H2 × 2 + 2 C2 4 + 2 C2H6, मतलब ये एल्केन कैटेगरी से है। इस फॉर्मूले में सेट हो गया ना? कौन से फॉर्मूले में सेट हो गया? CnH2n + 2 पे, मतलब इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। और कौन सी कैटेगरी से है? एल्केन कैटेगरी से। अब इसमें ड्रॉ कर लेना आप लोग, बस याद रखना कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आइसोमर्स। आज का ये लास्ट टॉपिक होगा आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स टॉपिक कैसे बनाना है मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। फिर नेक्स्ट में हम नेमिंग से स्टार्ट करेंगे, फंक्शन ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, वेरी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले आज हम यहाँ तक है। आइसोमर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है, बस ध्यान। आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जो जो क्या होता है? जिनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है, सॉरी उल्टा बोले, इनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे मैंने बोला C2H6, C2H6 छोड़ो, मतलब सिंपली 3 4 कार्बन की चेन है। वैसे बात करते हैं हम। 4 कार्बन, 1 2 3 4। इसको H दो, मेरे पास कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड होंगे? 4। तो इस कार्बन का एक बॉन्ड है, तो हाइड्रोकार्बन बनाना है, तो मैं कितने H दूं? 3 H दूंगी। मैंने 3 H क्यों दिए? एक कार्बन के आसपास 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए। कार्बन ये कार्बन, अब इस कार्बन की बात करते हैं। 1 2 बॉन्ड उसके पास खुद बने हुए हैं, इसको 2 हाइड्रोजन और दे देती हूँ, तो ये भी खुश हो जाएगा। इस कार्बन की बात करती हूँ, 1 2 है तो 2 और दे देती हूँ। ये भी खुश, इसको 3 और दे देती हूँ। ये 4 कार्बन की चेन, वही चेन है। 4 कार्बन है, H किन लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया H10, ये केमिकल फॉर्मूला याद रखना। C4। अब मैं देखती हूँ इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा तोड़ के। मैंने क्या करा, 3 C को एक लाइन में रख दिए और दूसरे चौथे C को यहाँ बना दिया। अब H देते हैं। इस C को कितने H की जरूरत है? 4 टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड होने चाहिए कार्बन के आसपास, एक बॉन्ड है, 3 और H देंगे तो इसका काम चल जाए। 1 2 3 4 4 बॉन्ड हो गए, ये कार्बन खुश, ये वाला खुश। उसकी बात कर 1 2 3, ये 3 बॉन्ड इसके पास, बट इसे टेट्रावेलेंट बनाना है, 4 बॉन्ड बनाना है, यहाँ मैं एक और H दे दूंगी, खुश। इस कार्बन की बात करते हैं, एक बॉन्ड इसके पास, 1 2
1 2 3 4 ये भी खुश। इसकी बात करते हैं, एक बॉन्ड है 1 2 अब गिनते हैं 1 2 3 सी तो 4 ही है, एच कितने है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। बस देखो फॉर्मूला यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट। यहाँ लंबी चेन थी, यहाँ मैंने ब्रांचिंग कर दी। एक ब्रांच इसे बोलते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होता तो ये जो टॉपिक है इसे बोलते हैं आइसोमर। आइसोमर्स मतलब इसका फॉर्मूला तो सेम हो, देखो यहाँ फॉर्मूला सेम है C4H10, पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ डिफरेंस है स्ट्रक्चर। तो ऐसे कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, केमिकल फॉर्मूला देखो यहाँ पे सेम है, पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। आइसोमर्स कहते हैं, क्या बोलते हैं आइसोमर्स। और सिंपली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर अलग है, तो इसे बोलता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। 3 टाइप होता है, वो 3 टाइप मैं आपको बताती हूँ। चलो C4H10 से स्टार्ट करते हैं, किसने बनाया C4 लाइक सी पहले चेक करते हैं सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। C4 कहने का मतलब है N की वैल्यू 4, कितने C है 4। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला कहता है CnH2n प्लस C4H2 into 4 plus 2 C4H2 जाए प्लस 10। देखो C4H10 आ गया, मतलब इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। चलो बना दिया। कितने H दूं इस C को, तब ऑक्टेट फुल हो जाए, टेट्रावेलेंट हो जाए। एक बॉन्ड है तो 3 और बॉन्ड दे देती हूँ तो 4। 4 हो जाएगा, 4 बॉन्ड खुश टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मतलब इसके आसपास 4 बॉन्ड है। इस C को देखो 2 बॉन्ड है, 2 और दे देती हूँ, खुश रहेगी। आपको मैम हाइड्रोजन एक ही से काम चल जाता है ना, हाइड्रोजन का एक खुद का बॉन्ड होता है, एक सामने से मांग लिया तो ये ड्यूप्लेट इसका खुश। इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन में भी सेम है, इस कार्बन में तो एक स्ट्रक्चर ये बन गया, एक दूसरा स्ट्रक्चर इसमें वही बनाया जो मैंने। जब एक ब्रांचिंग बनाते हैं तो सेम फॉर्मूला है C4H10, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट, तो इन्हें बोलते हैं आइसोमर्स। जब सेम फॉर्मूला हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट बोलते हैं आइसोमर्स। लंबी चेन को बोलते हैं एन। अगर एक ब्रांच ब्रांचिंग, एक ब्रांच बनाई है ना मैंने, एक टहनी बांध, इसे बोलते हैं आइसो। आइसो और 2 ब्रांचिंग निकाल दो उसे नहीं। ठीक है, आज का टॉपिक हम इसी पे खत्म करते हैं। सिंपली याद रखना आइसोमर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। C6 हेक्सेन का बनाना आता है, प्लीज ट्राई। हेक्सेन का बना के मुझे क्या नाम है बताएंगे कितने आइसोमर्स बनते हैं हेक्सोन के। अगर एक लंबी चेन है तो N बोलते हैं, एक ब्रांचिंग है तो आइसो, 2 ब्रांचिंग है तो। आज का हम अपने लेक्चर बच्चे यही करते हैं। आप लोगों का काम है, आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे C6H14 क्या है, एल्केन है, सिंगल बॉन्ड वाले हैं, डबल बॉन्ड वाले, वाले एल्कीन है या ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड है, और इसके कितने आइसोमर्स। बनेंगे, ये मुझे आप बताएंगे। ठीक है, चलिए हम अपना लेक्चर यहीं पे ऑफ करते हैं। थैंक यू। एंड हैव अ नाइस डे। ऐसे पूरे अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। केमिस्ट्री पूरा स्टेटस मैं आपको करवाऊंगी विद एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आपका पूरा केमिस्ट्री सब मैं रिपीट करूंगी। 10 एंड 12 की केमिस्ट्री के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल हाउस ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।